ये हमें ध्यान रखना है कि एक तो अच्छे लोगों को शामिल करवाना, ये अपना टास्क होना चाहिए, क्योंकि हमारा सुपर स्ट्रक्चर जो तैयार होता है वो उसमें संख्या मायने नहीं रखेगी, काबिलियत मायने रखेगी। क्या मायने रखेगी? वो ध्यान रखिएगा। संख्या ज़्यादा मायने वहाँ नहीं रखेगी, वहाँ मायने कौन सी चीज़ रखेगी? काबिलियत मायने रखेगी। तो ऐसे क्या करना है, लाना भी है और बनाए भी रखना है। और आते हैं, मैं आपको बताऊं, आप स्पॉन्सर करें ना करें, आप प्लान शो करें ना करें, आपकी टीम में आप जब अभी भी जब एक अच्छा खोजी बन के खोजने की कोशिश कीजिएगा तो आपको ढेर सारे लोग मिलेंगे। इवन कि थोड़ा सा मेमोरी पे आप लोड दीजिए, तो जब से आपने ज्वाइन किया, जब से लेके आज तक कितने ही लोग इस बिजनेस में सक्रिय होके निष्क्रिय हो गए होंगे आपकी टीम में, सक्रिय होके, तो वो भी हमारे एक लिस्ट है। उनमें से तो कई ऐसे भी होंगे जिनके नीचे शायद कुछ बिजनेस सपोर्ट भी तैयार हो गया हो। तो होता क्या है कि हम जो है ना उसी से फ्री नहीं हो पाते। मकड़े का जाल किसको फंसाता है? मकड़े का जाल मकड़े को फंसाता है। हाँ, दीदी सही बोल रही हैं। क्या बोल रही हैं? छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को, राइट? या हाथी घोड़े को भी फंसा लेता है, ये बताइए। हाँ, अगर हाथी घोड़ा टकरा जाए उस जाल से, क्या होगा अजीत सर? हाथी घोड़ा टूट जाएगा। सुशील सर, हाथी घोड़ा टूट जाएगा, जाल टूटेगा ना। यही चीज आपको बताना चाहता हूं कि ये छोटे छोटे काम छोटे छोटे लोगों को उलझाते हैं, बड़े लोगों को नहीं उलझाते। कहने का भाव ये है। तो जब हमारे ड्रीम्स बड़े हैं, हमारा गोल्स बड़ा है, तो हमें इन छोटे छोटे चीज़ों में इतना नहीं उलझ जाना चाहिए कि बड़े काम करने का अवसर ही हमें ना मिले या हम उसे निकाल ना पाए। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये सब, जैसे ट्री में मेन लाइन में जो लोग हैं, इनके लिए टाइम निकालना। बिजनेस में वैसे लोग जो कभी ना कभी एक्टिव होकर टर्मिनेट हो गए, वैसे लोगों के लिए टाइम निकालना। कहीं वाद विवाद है, वैसे लोगों के लिए टाइम निकालना। कहीं अच्छा काम हुआ लेकिन अब काम वहाँ पे थोड़ा खराब हो गया है, वहाँ के लिए टाइम निकालना। ये अत्यंत जरूरी चीज़ें हैं। क्या है? ये जरूरी नहीं है, क्या है? अत्यंत आवश्यक चीज़ें। आपको बिजनेस को मैनेज करना होगा, एक्टिविटी को मैनेज करना होगा, कार्य को मैनेज करना होगा। ये सारी चीज़ें जब हम करेंगे, जब भी बड़े, आप जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था ना कि आप छोड़िए जो मीटिंग करते हैं, आप सिर्फ अपने आप को काउंसलिंग पे लेके आ जाइए, उतने मात्र से भी बहुत बड़े आउटपुट की तरफ आप पहुंच सकते हैं। आप लीडरशिप रॉयल्टी अचीवर्स औसतन कम से कम 2 होम मीटिंग एवरी डे करना शुरू कर दीजिए, देखिए कितना बड़ा आउटपुट आएगा आपके पास में। आपके एक के प्रयास से, मैं दावे के साथ बोलता हूं, कम से कम महीने की 100 ज्वाइनिंग निकलेगी आपके अकेले प्रयास की वजह से। यदि एवरी डे 2 होम मीटिंग का टास्क आपने कंप्लीट कर लिया तो। लेकिन होता क्या है, या हो क्या रहा है, भीड़ पे हमारा फोकस ही नहीं है। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग जो खेल है ना, ये भीड़ इकट्ठा करने का खेल। क्या करने का? सेमिनार में भीड़ आपकी इकट्ठी हो रही है, फिर चुप हो गए। अच्छा, 1200 में आपके कितने लोग? 12। अभी 300 की ट्रेनिंग बैठ, मान लीजिए 300 लोग बैठे, आपके कितने बैठे? तो क्या भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं आप? नहीं कर रहे हैं ना। तो यदि हम नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? रिजल्ट मिलेगा हमें? याद रखिए, ये सब चीज़ भूलने वाली चीज़ें। मतलब अब देखिए, एक आम आदमी आप थोड़ी है कि आपको जगाना पड़ेगा, टटोलना पड़ेगा, हिलाना पड़ेगा, तब जाके अंतरात्मा की आवाज़ आएगी कि हाँ हमें ये काम करना चाहिए। आपको तो हर चीज़ में, मैंने कहा ना कि जो भी अवसर मिले उसका क्या करना है? क्या करना है? फ़ायदा उठाना है। तो शामिल भी करें और बनाए भी रखें।